ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। कई जगहों पर वट सावित्री व्रत जो है वो पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है। हमारे उत्तर भारत में अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है, लेकिन जो महाराष्ट्र हैं या जो साउथ है, यहाँ पर वट पूर्णिमा के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिसमें कि अगर आप उपाय करेंगे और अगर आप व्रत रखेंगे तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। चाहे फिर वो संतान प्राप्ति को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो, सुखी वैवाहिक जीवन को लेकर हो, किसी भी तरीके की मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है वो आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखें। अगर आपने ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत नहीं रखा है तो आप जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रख के वट सावित्री की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपने वट सावित्री की पूजा पहले कर चुकी है तो आप जो साधारण सा पूर्णिमा का व्रत होता है वो कर सकते हैं। 32 पूर्णिमा व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा काफ़ी बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और इस दिन चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं में पूर्ण रहता है। जिससे कि अगर आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे, अगर आप अपने घर में श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तो इससे आपकी कुंडली में चंद्र दोष होगा तो वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ ग्रह का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो व्रत रखने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। निसंतान दंपति पति पत्नी मिलकर अगर उपाय कर लेते हैं, विधि विधान से ईश्वर में आस्था के साथ कुछ साधारण से उपाय आप करते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हमारे शिव पुराण में भी ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है वो 11 जून को होगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह के समय 11:30 पर हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 10 तारीख को 11 तारीख को 1:30 के आसपास होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो स्नान दान की पूर्णिमा है, जो व्रत की पूर्णिमा है वो 11 जून को ही है। जो आपको उपाय करना है वो भी आपको 11 तारीख को ही करना है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो और आपके घर में खुशियों का आगमन हो। तो 11 तारीख के दिन हो सके तो आप अपने घर के आसपास पवित्र नदी है, अगर गंगा है या कोई भी पवित्र नदी है तो वहाँ पर स्नान करने के लिए ज़रूर जाएं। नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होता है और गुरु ग्रह बृहस्पति अगर मजबूत हो जाता है तो आपकी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो भी आपके दोष होते हैं उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन पीले या लाल कलर के वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान को जो आप अर्घ्य देंगे तो तांबे के लोटे में 1 चम्मच देसी घी डाल लें और फिर आप अर्घ्य दें, क्योंकि ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। सूर्य मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही इस दिन जो है आप शिव मंदिर में जरूर जाएं। इस दिन आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। पूर्णिमा के दिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, साधारण जल से अभिषेक कर लेते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो भोलेनाथ की कृपा से बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पूर्णिमा के दिन आप शिव भगवान को चावल जरूर अर्पित करें। एक लोटी में चल लें, उसमें आप 11 अक्षत के दाने डालकर, अक्षत के दाने साबुत होने चाहिए, यानी कि जो खंडित चावल प्रयोग नहीं लेना है आपको, और 11 चावल के दाने आप उस लोटे में डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर धीमी धार में चढ़ा दें। शिव भगवान पर इस दिन आप सफ़ेद आंकड़े के फूल जरूर चढ़ाएं। अगर आपको मिल जाते हैं तो सफ़ेद आंकड़े के फूल पूर्णिमा के दिन चढ़ाना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं। 1 आखा चावल का दाना अलग से लेकर आप देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं। तुमरुका जी का नाम लें और अपनी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना भोलेनाथ से करें। ऐसा करने से अतिशीघ्र आपकी संतान प्राप्ति
प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो दूर होगी और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही इस दिन आप जो है वट वृक्ष की पूजा जरूर करें, चाहे आपने अमावस्या पर कर भी ली हो, लेकिन वट पूर्णिमा है तो आप इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाएं, एक लोटे में जल लें, चुटकी भर हल्दी डालें, सफ़ेद फूल डालें, काली मिर्च के 2-3 दाने लेकर पीस लें और वो आप उस जल में मिलाकर वट वृक्ष की जड़ में सिंचन करें। वट वृक्ष में हल्दी चढ़ाएं, वट वृक्ष में जो है आप पूजन करें, धूप दीप इत्यादि जो भी आपके पास हो आप वट वृक्ष की पूजा करें। इसके साथ एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि वट वृक्ष का एक आप पत्ता लें, उस पत्ते पर आप जो है थोड़ा सा चावल रख लें और एक आपको कंकड़ रूपी शिवलिंग बनाना है। जो भी आपको मिट्टी मिले, बालू मिले, उससे आप अपने हाथों से बरगद के पेड़ के नीचे ही शिवलिंग बैठकर शिवलिंग बनाएं। उस शिवलिंग को आप उसी पत्ते के ऊपर रखें और आप शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करें। पंचामृत चढ़ाएं शिवलिंग पर, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, गंगा जल से अभिषेक करें। 2 दीप आपको प्रज्वलित करना है, एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का, यानी शिव शक्ति के नाम से आपको जो है 2 दीप प्रज्वलित करने हैं वहाँ पर। और आपको मौली का थोड़ा सा धागा लेना है, शिव भगवान पर चढ़ाना है। शिव भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको शिव भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप शिवलिंग बनाकर वटकेश्वर महादेव की आराधना करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और आपकी जो कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें, मौली का धागा लेकर 7 बार परिक्रमा करते हुए आप मौली का धागा बरगद के पेड़ में बांध दें, अपनी मनोकामना बोलें। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय और करें कि जो बरगद के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, जिसमें जो डालियाँ लटकी हुई होती हैं, जो जड़ होती है, उसमें आपको एक गांठ बांध देनी है। पूर्णिमा के दिन अगर आप बरगद के पेड़ में गांठ बांधते हैं और अपनी मनोकामना के साथ में अपना नाम और गोत्र बोलते हैं और वो गांठ आप अगर बरगद के जो शाखाएं जो लटकी हुई होती हैं उसमें आप अगर एक गांठ बांध देते हैं तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही आपको गांठ भी बांधनी है। इस गांठ को बांधने से आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको उपाय करना है। इसके साथ इस दिन आप पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि बट का पेड़ अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आप पीपल के पेड़ की नीचे भी जो है पीपल के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं, पीपल के पेड़ में दीप दान कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हैं और पिपलेश्वर महादेव के नाम से आप उपाय करते हैं तो भी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, जिसमें इनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो 2 में से अगर आप दोनों ही पेड़ की पूजा कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी एक पेड़ की पूजा आप इस दिन जरूर करें। क्योंकि पीपल के पेड़ में भी ब्रह्मा विष्णु, पीपल के पेड़ में जो है लक्ष्मी माता के साथ में श्री हरि विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के योग तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आपके घर में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और बरगद के पेड़ की अगर आप पूजा करेंगे तो वटकेश्वर महादेव के नाम से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। बरगद के पेड़ में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, पूजनीय वृक्ष है और वट सावित्री की पूजा भी है इस दिन। तो आप पूर्णिमा के दिन छोटा सा कार्य जो मैंने आपको बताया है वो आपको जरूर करना है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है। चंद्रमा जो कि हमारे मन मस्तिष्क का कारण है, इस चंद्रमा को अर्घ्य देने से आप में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होगी और सकारात्मक विचारों का जो है आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। तो आपको चंद्रमा को जो है शाम के समय अर्घ्य देना है। चंद्रमा का जो उदय होगा वो 6:30 पर होगा। तो चंद्रमा को आप जब अर्घ्य दें तो एक लोटे में आप जल भरें, उसमें अक्षत जरूर डालें, चावल डालकर, सफ़ेद फूल डालकर, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालकर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा के आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दें और इसके साथ ही प्रदोष काल में अगर आप शिव मंदिर में जाकर गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं चंद्रमौली भगवान के नाम से, अगर आप कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, कुछ भी उपाय आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है, 6 से 7 के बीच में आप जाएं शाम के समय और जो है आप चंद्रमौली भगवान के नाम से गाय
गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर अगर आप गाय का दूध चढ़ाते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको यह कार्य भी करना है। सुबह आप शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से शिव भगवान की पूजन कर सकते हैं और प्रदोष काल में सिर्फ गाय का दूध चढ़ाकर चंद्रमौली भगवान के नाम से आप विनती करें, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। ये छोटे छोटे कार्य हैं जो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना है। अपने पितरों के निमित्त आप जो है सीधा दान कर सकते हैं। कच्चे चावल हैं, आटा है, चीनी है, इन सब का भी अगर आप पूर्णिमा के दिन दान करते हैं तो आपका पितृदोष दूर हो जाता है और आपकी जो भी ग्रह अशुभ ग्रह की स्थिति होती है उसका प्रभाव भी कम होने लगता है। और तो आपको ये सब कार्य जरूर करना है। दान पुण्य पूर्णिमा के दिन जरूर करना है। चीनी का दान सर्वाधिक लाभकारी माना जाता है। किसी भी मंदिर में जाकर चीनी का दान आप अपने पितरों के निमित्त जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ ये नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।